में नाटक जो फैला रहे थे, बजरंग बली का बटन दबाओ और जनता वोट दो, तो बजरंग बली ने इनकी बलि दे दी थी। तो अपने ही हिंदू का मर्डर करवा देंगे, अपने ही मंदिर पे पत्थर चलवा देंगे और कहेंगे देखो ये हो रहा है। बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा देते हैं ना, इनके नेताओं से बेटी बचाओ। ये टैक्स फ्री, नफरत को टैक्स फ्री करते हैं और मोहब्बत पे टैक्स लगा देते हैं। इनका यही काम है और इन्हीं के पार्टी के लोग जाकर लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यहाँ तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बनकर रहते हैं। 32,000 लड़कियां जो गायब हुई थी ना, मोदी जी डेटा दे दे, योगी जी डेटा दे दे। मेरा नाम उज़्मा परवीन है, मैं यूपी की बेटी हूँ, राजधानी लखनऊ की। और जहाँ से ये ब्रजभूषण जी आते हैं ना, इनसे कुछ ही घंटों का रास्ता है हमारे घर का। और भी लोग आए यूपी से? बिल्कुल, बहुत से लोग आए हैं और हम सारे ही लोग एक एक कर आ रहे हैं और आएंगे। ये तादाद बढ़ेगी, ये तादाद कम नहीं होगी। ये समझते हैं ना कि इनके पास सत्ता है, सत्ता का पावर है, इनके पास बड़ा ताकत है, इनकी ताकत को दिखा देंगे। हम महिलाएं काफी हैं इनकी ताकत को हिलाने। क्या इनकी ताकत के टूटने का जो एक दृश्य हमें देखने को मिला कर्नाटका में? बिल्कुल, कर्नाटका में नाटक जो फैला रहे थे, बजरंग बली का बटन दबाओ और जनता वोट दो, तो बजरंग बली ने इनकी बलि दे दी थी। कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पता नहीं कहाँ लगते, शायद इन्हीं के पार्टी के लोग लगा देते होंगे। आपको पता है ये नफरत फैलाने में बड़े अव्वल हैं, ये बड़े अव्वल हैं। ये अपने ही हिंदू का मर्डर करवा देंगे, अपने ही मंदिर पे पत्थर चलवा देंगे और कहेंगे देखो ये हो रहा है। और इन्हीं के पार्टी के लोग जाकर लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यहाँ तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी बनकर रहते हैं और सिवाय हिंदुस्तान जिंदाबाद से कुछ दूसरी चीजें नहीं आती। और आपको एक बात और बता दूं कि जब मैं विदेश भी जाती रहती हूँ, मैं विदेश जब जाती हूँ, हम लोग का आप जानते हैं उम्रा होता है, हज होता है, हम लोग वहां पर जाते हैं चीजें। मैं विदेश भी जाती हूँ, पता है वहाँ क्या बोलते हैं हम लोगों को? कहते हिंदी है, हिंदी। ये नहीं कहते मुसलमान है, कहते ये हिंदी है, सम्मान देते। हिंदी बोलकर हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब हम हिंदी सुनते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने केरला स्टोरी देखी? बहुत बेकार है, नफरत है उसमें प्रोपेगेंडा है, कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत ही नहीं है। 32,000 लड़कियां जो गायब हुई थी ना, मोदी जी डेटा दे दे, योगी जी डेटा दे दे। टैक्स फ्री उसमें कर रहे हैं, अरे हम करें टैक्स फ्री पूरे हर चीज में कर दो ना। अगर तुम्हें सच में रोजगार देना है तो तुम कपड़ों पे टैक्स फ्री कर दो, बर्तनों को टैक्स फ्री कर दो, चीजों शीशा पे टैक्स फ्री कर दो, स्वास्थ्य पे टैक्स फ्री कर दो। ये पिक्चर मूवी पे टैक्स फ्री कर रहे हो, नफरत पे टैक्स। प्रधानमंत्री केरला स्टोरी जैसी मूवी को प्रमोट करते हुए नजर आते रैलियों में। हाँ, तो बेटियों के साथ शोषण बिल्कुल बिल्कुल धरने पर बैठती है, मिलने नहीं आता कोई बीजेपी। देखिए ये टैक्स फ्री, नफरत को टैक्स फ्री करते हैं और मोहब्बत पे टैक्स लगा देते हैं। इनका यही काम है। और एक बेटी के साथ जो शोषण हुआ है ना, उस बेटी के साथ इन्हीं के नेता ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा देते हैं ना, इनके नेताओं से बेटी बचाओ, इनके भाजपा के नेताओं से, मंत्रियों से बेटी बचाओ। असली बेटी तो इनसे बचे ना। पॉस्को लगी है ना, पॉस्को का मतलब समझती है ना क्या होता है? मैं भी एक लॉयर हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं जानती हूँ ना पॉस्को का मतलब गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी कहाँ है भाई? रैलियां कर रहे हैं, वो छूट है उनको, रैलियां कर रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही है। एक बेटी के साथ शोषण किया है और उस बलात्कारियों को, उन शोषण वालों को मालाएं पहनाई जाती है। इसका नाम ब्रजभूषण नहीं, ब्रज शोषण होना चाहिए। ब्रज शोषण, इसका एक नाम और होना चाहिए, ब्रज शोषण। जिस 15 रुपए के मेडल को आपने नकारा है ना, आपने उस बेटी को नहीं नकारा है, देश के मेडल को नकारा है। और आपके देश के मेडल को नकारने के लिए आपके ऊपर पॉस्को के बाद देशद्रोही का भी एक एक्ट लगना चाहिए। आप देशद्रोही हैं। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आपको क्या लगता है कब तक चलेगा ये धरना? कब तक इंसाफ की उम्मीद है? आप खुद एक लॉयर हैं, आपने बताया। बिल्कुल, 27 दिन हो चुके हैं, 27 महीने भी हो जाएंगे यहीं बैठे मिलेंगे, 27 साल भी हो जाएंगे यहीं बैठे मिलेंगे। और मोदी जी तो माफी मांगेंगे और उनके जो ब्रजभूषण है वो जेल की चारदीवारी में नजर आएंगे, मुझे पता है। लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी मांगते हैं ना ये लोग। 700 किसानों की कुर्बानी मांगी थी ना, तब माफी मांगी थी ना। शायद हमारी कुर्बानी मांगेंगे, शायद हमारा मर्डर कर दे, तब ये माफी मांगेंगे, ऐसे नहीं मांगेंगे। आंदोलन जीवी बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े जीवी हैं। उनसे बड़ा जीवी कौन उतरा होगा जो रो रो कर अपनी दुखड़े सुनाते हैं जनता को। जनता के भी तो दुखड़े सुन लो जरा सा, अपने ही रोते रहोगे। अपना ही हाय मेरी जिंदगी, हाय मेरे मुझे गाली पड़ गई, हाय मुझे ये हो गया, हाय मुझे वो हो गया। ये बकवासें बंद करें, ये सब चलने वाला नहीं है। ये चूड़ा लगाना बंद कीजिए जनता को। जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। एक नागरिक जागरूक होगा, 10 नागरिक होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 1 लाख होंगे, 1 अरब होंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है। और दिखा देंगे सत्ता को कि
नो जो वोट की चोट है ना वो बहुत खतरनाक होती है। ये हमारा संविधान है, इसने हमें ताकत दी है कि हम जिसको चाहेंगे उसको बैठा लेंगे, जिसको चाहेंगे उतार के फेंक देंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।